हिंदू अगर शनिवार मंगलवार को एकत्रित होगा तो सनातन धर्म सुरक्षित संरक्षित रहेगा। रुद्राभिषेक होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए और वहाँ पर भगवान शंकर की स्थापना करवाओ। कानून के तहत हम अपना हक मांग रहे हैं, तो इसमें लोगों को कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। किसी की ये मुरादें पूरी नहीं होंगी कि यहाँ पे कुछ हो जाए। ये गरीब नवाज की दरगाह थी, है और इंशाअल्लाह रहेगी। ज्ञानवापी मस्जिद और संभल की जामा मस्जिद के बाद आखिरकार 27 नवंबर को अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका अजमेर सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर ली। अदालत ने इसे सुनने योग्य माना और अल्पसंख्यक मंत्रालय, दरगाह कमेटी अजमेर तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को नोटिस भेजा है। इस मामले की अगली सुनवाई 20 दिसंबर को होनी थी, लेकिन सुनवाई से पहले ही इस मामले को लेकर बवाल मच गया है। ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। तो यहाँ मुझे अभी एक कॉल आता है कनाडा से, वो कहता है कि तूने अजमेर दरगाह को लेके जो बयानबाजी कर रहा है और तूने जो केस फाइल किया है, अब तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। अजमेर दरगाह की अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि किसी की मुराद अब पूरी नहीं होगी। यहाँ दरगाह है और दरगाह ही रहेगी। तो साथियों, आज बात करेंगे दरगाह, मजार, कब्रों पर मन्नत और मुराद के खेल की। बात करेंगे कि कैसे मुस्लिम देशों में एक भी दरगाह नहीं है, आखिर क्यों दरगाह का कांसेप्ट केवल भारत में ही है। बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की और अजमेर दरगाह के इतिहास की। साथ ही बात उन सबूतों की भी होगी जो कहते हैं कि दरगाह में संकट मोचन महादेव जी का मंदिर है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदुत्व का शंखनाद पर, और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। मुराद मन्नत अगर किसी मजार पर नाक रगड़ने, माथा पटकने से पूरी होती और दरगाह में इतनी ताकत होती तो इसी दरगाह पर बैठा चिश्ती परिवार वहां चढ़ावे की भीख नहीं मांग रहा होता। और जो सरवर चिश्ती ने बोला है कि अब किसी की मुराद पूरी नहीं होगी, तो भाई मुराद वहां पूरी होती किसकी थी? उर्मिला मातोंडकर संसद का चुनाव लड़ी और मुराद का टोकरा लेकर इसी अजमेर दरगाह पर पहुंची। नतीजा, गोपाल शेट्टी के हाथों 1.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव हारी। अशोक गहलोत और राहुल गांधी भी मुराद का टोकरा लेकर दरगाह पहुंचे थे। नतीजा आप सबके सामने है। प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया। आप क्या सोचते हैं, क्या एक सड़ी गली लाश जिसे पूरी तरह से कीड़े खा चुके हैं वो आपकी मुराद पूरी कर सकती है? जो लाश चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती, खड़ी नहीं हो सकती, जिसके पास खड़े होने से बदबू आती हो, वो लाश 6 फीट मिट्टी में दफन होते ही ताकतवर हो जाती है और दुनिया के सारे काम करने लगती है। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि आस्था है, आस्था में तो कुछ भी हो सकता है। तो अब इस आस्था के गणित को भी समझ लीजिए। हजरे अस्वद को छोड़कर कोई भी वस्तु जो आंखों से दिखाई दे रही हो, वो चाहे दरगाह हो या मजार, उसकी इबादत इस्लाम में हराम है। सऊदी अरब सहित किसी भी मुस्लिम देश में एक भी दरगाह या मजार नहीं है। यहाँ तक कि नबी और पैगंबरों की भी दरगाहें नहीं है। वहाँ प्राचीन कब्रिस्तान जरूर है, लेकिन वहाँ कोई इबादत नहीं करता, मन्नत नहीं मांगता, न ही वहाँ कोई चढ़ावा चढ़ता है। हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में लाश को अपवित्र माना जाता है, इसलिए अंतिम संस्कार के बाद नहाना जरूरी होता है। जिस घर में किसी की मृत्यु होती है, 13 दिनों तक लोग उस घर का पानी भी नहीं पीते। फिर मुर्दों की पूजा का तो सवाल ही नहीं उठता। अब सवाल उठता है कि फिर भारत में यह दरगाह कल्चर आया कहाँ से? दरअसल भारतीय लोग प्राचीन काल से ही काफी ज्यादा धार्मिक रहे हैं। पीपल, बरगद, तुलसी आदि पेड़ पौधों से लेकर सूर्य की पूजा तक हम भारतीय प्रकृति की हर एक वस्तु की पूजा करते आए हैं। यहाँ चमत्कारों पर भी बड़ा विश्वास किया जाता है। बस यही बात इस्लामिक आक्रांता समझ गए और उन्होंने सोचा, जो हिंदू किसी तलवार या इस्लामिक मस्जिद के सामने नहीं झुकते, वही हिंदू किसी मंदिर के सामने बिना शीश झुकाए नहीं निकलते। इसलिए शुरू में उन्होंने मंदिर जाने पर टैक्स लगाया, जिसे जजिया कर कहा गया, और इसे वसूलने के लिए जगह जगह कुछ पॉइंट बनाए गए। कर वसूली करने वाले वही पॉइंट्स आगे चलकर दरगाह बन गए। फिर कुछ समय बाद जहाँ जहाँ बड़े मंदिर नजर आए, वहाँ भी मजार या दरगाह बना दी गई और अफवाह फैलाई जाने लगी कि फलाना मजार पर गया उसे बेटा हुआ, वो गया उसे बड़ा खजाना मिल गया, किसी को नौकरी मिल गई तो किसी का व्यापार चल निकला। इसी तरह लोग झांसे में आते गए और देवस्थान समझकर वहाँ पर लोग जाने लगे। देखते ही देखते भारत में दरगाहों का व्यापार फलने फूलने लगा। इस प्रचार प्रसार में न्यूज़पेपर और मीडिया ने भी गजब का रोल निभाया। पेड़ पत्रकारों ने तो यहाँ तक प्रचारित किया कि फला मजार सद्भावना का प्रतीक है। सब धर्म, मजहब, मत पंथ के लोग वहाँ पर चढ़ावा चढ़ाते हैं। अब भला कोई बताए कि जो मजार कभी जजिया कर वसूलती थी, जो मजार किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई हो,
वह सद्भावना का प्रतीक कैसे हो सकती है। इसी तरह अजमेर की दरगाह भी सद्भावना का प्रतीक बन गई। परिणाम स्वरूप आज वह 200 करोड़ से भी अधिक का व्यापार कर रही है। अब बात करते हैं कि आखिर यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कौन था और कैसे इसकी मजार बनी, जहां अब चढ़ावा चढ़ रहा है, जहां मुराद और मन्नत का ढोंग किया जा रहा है। मोइनुद्दीन चिश्ती अफगानिस्तान का मूल निवासी था और 52 साल की उम्र में गजनी के लुटेरे सुल्तान साहबुद्दीन गौरी की सेना के साथ दिल्ली आया और बाद में महाराज पृथ्वीराज चौहान की जासूसी करने के लिए हकीम बनकर अजमेर आया। वह जब भी किसी को दवा देता तो उसे खुद का चमत्कार बता देता। क्या आप जानते हैं कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को युद्ध में हराने और उन्हें बंदी बनाए जाने के पीछे इस मोइनुद्दीन चिश्ती का बड़ा हाथ था। यही नहीं, मोइनुद्दीन चिश्ती ने 1 लाख से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बनाया था। इसकी मौत 97 साल की उम्र में हुई थी। तारीख फरिश्ता खंड 2 किताब में लिखा है कि वह एक कोठरी में मृत पाया गया था। क्योंकि कोठरी 6 दिनों तक खोली नहीं गई थी, इसलिए निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि 6 दिनों में से किस दिन उसकी मौत हुई थी। यानी अगर इतना बड़ा फरिश्ता था तो 6 दिन तक अपनी लाश क्यों सड़ने दी। जब वहाँ बदबू फैल गई और किसी की हिम्मत नहीं हुई उसके पास जाने की, तब वही मिट्टी डाल दी गई। इसके 300 सालों तक उसके बारे में न किसी ने कुछ पढ़ा न ही सुना, सब भूल गए। लेकिन सन 1464 में महमूद खिलजी ने अजमेर पर विजय प्राप्त की और उसी दौरान वहां पर गुम्बद बना। बाद में अकबर ने वहां पर अकबरी मस्जिद बनवाई और मुगल शासन के बाद उसे फरिश्ता बना डाला गया। दरअसल यह सब जानकारी रिटायर्ड जज हरविलास शारदा की 1911 में लिखी एक किताब से प्राप्त हुई है। इस किताब का नाम है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्ट। हिंदू पक्ष द्वारा दी गई याचिका में इसी पुस्तक से सबूत पेश किए गए हैं कि मोइनुद्दीन चिश्ती के मरने के बाद महमूद खिलजी ने मंदिर तोड़कर वहां पर दरगाह बनाई। दरगाह के निर्माण में मंदिर का मलबा होने का दावा पेश किया गया है। साथ ही गर्भगृह और परिसर में एक जैन मंदिर होने की भी बात कही गई है। एडवोकेट शशि रंजन के अनुसार मौजूदा दरगाह परिसर प्राचीन समय में शिव मंदिर था। यहाँ पूजा अर्चना और जलाभिषेक किया जाता था। मौजूदा 75 फीट ऊंचे बुलंद दरवाजे के निर्माण में मंदिर के मलबे के अंश हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती के समय की पुस्तकें अकबरनामा आदि में इसके कोई प्रमाण नहीं है। ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह खाली भूमि पर या उसी कोठरी में बनाई गई थी। आजादी के बाद मुस्लिम वोटों के लिए इक्का दुक्का लोग वहां पर चादर लेकर जाने लगे। इसके बाद जब 90 के दशक में दाऊद इब्राहिम जैसे लोग फिल्म फाइनेंस करते थे, लोग फिल्मी हीरो हीरोइन के फोटो घर में लगाते थे, तब यह अभिनेता अभिनेत्री जियारत का टोकरा लेकर अजमेर जाने लगे। आम लोग भी इनका अनुसरण करके वहां जाने लगे और दरगाह इंटरनेशनल मुराद का केंद्र बन गई। लेकिन सवाल यह है कि जिस देश में 4 धाम, 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ, 108 सिद्धपीठ के अतिरिक्त अनेकों आस्था के देव मंदिर हों, वहां अगर हिंदू इन दरगाह पर नाक रगड़ रहे हों, वह भी उस अफगानी लुटेरे की लाश पर जो यहाँ लुटेरों की फौज में शामिल होकर आया था, तो गलती किसकी है? और अगर दरगाह पर जाने से मुराद पूरी होती तो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देश भिखारी न होते। इसलिए सोचिए, समझिए और बताइए कि इस बारे में आप क्या सोचते हैं। कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय श्री राम।